मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पूर्व जैन धर्म की बात की, उसके सिद्धांतों की बात की। आज हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात करेंगे, व्याख्या करेंगे। आप बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किसने किया? बिल्कुल सही, भगवान बुद्ध और उनके जो आगे जो शिष्य हुए उन्होंने इसको प्रचार उसके किए, इसके सिद्धांतों का संकलन किया। इसके सिद्धांतों का संकलन कौन से ग्रंथों में? हाँ, आपकी बात सही है, पिटक है, 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। यहाँ इन तीनों ग्रंथों में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का संग्रह है, संकलन है, जो भगवान बुद्ध के शिष्यों ने आगे आगे जो है किए। तो उसमें जो है पूरी तरह से उनसे ही हमें इसके शिक्षाओं के बारे में, धर्म के स्वरूप के बारे में पता चलता है। बौद्ध धर्म में भी आप देखिए 2 शाखाएं हैं, जैसे हीनयान और महायान। हीनयान जो है हर धर्म की लगभग हो जाती है इस तरह से, तो उसमें एक जो है पूरी कठोरता से नियमों का पालन करता है, और दूसरी जो शाखा है, जैसे हीनयान कठोरता से नियमों का पालन करता है, और दूसरी शाखा है महायान, वो थोड़ा सा उदारता से नियमों का पालन करता है। तो वो थोड़ा महायान जो थोड़ा है इस धर्म का व्यवहारिक रूप है, और हीनयान इसका पूरा सैद्धांतिक रूप और सिद्धांत के अनुसार ही व्यवहार करने वाला रूप है। तो इसमें आप देखिए कि भगवान बुद्ध ने जो है जैसे उनके थोड़ा सा मैं उनकी जीवनी बता दूं, तो उन्होंने जो है कष्ट देखे जीवन में, जैसे जीवन मतलब पहले नहीं देखे, पहले लंबे टाइम तक उनके पिता ने जो है उनके लिए अलग अलग ऋतुओं के अनुसार महल बनवाए, क्योंकि जो पहले उनके जन्म के टाइम में जो भविष्यवाणियों की, या तो ये महासन्यासी बनेगा बड़ा, और या फिर ये चक्रवर्ती राजा बनेगा। तो जो राजा, जो पिता थे इनके, वो नहीं चाहते थे कि ये जो है सन्यासी बने, तो इन्होंने उनको इस तरह के सांसारिक कष्ट ना देख पाए, इसलिए इन्होंने उनको विभिन्न प्रकार के सीजन वाइज, ऋतुओं वाइज जो भवन होते हैं उनमें ही उनको रखा। और पर एक दिन ऐसा हुआ कि ये बाहर जा रहे थे, तो रथ पर थे, तो इन्होंने जैसे वृद्ध को देखा तो उनको लगा अच्छा ऐसे भी इंसान हो जाता है। तो सारथी ने कहा हाँ, इस तरह से धीरे धीरे इंसान वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। फिर इन्होंने बीमार को भी देखा उसके पहले, तो इन्होंने इस तरह से कई दुख वाली बातें देखी है ना, बीमार देखा, वृद्ध देखा, और साथ ही साथ जैसे शव वगैरह, तो कि अच्छा इस तरह से भी होता है। तो इससे इस तरह के जो उन्होंने कष्ट देखे, जरा दुख का मतलब, जरा मतलब बीमारी, बीमार, वृद्ध, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जीवन का सत्य तो ये है, और मैं पूरे भोग विलास में यहाँ पर हूँ, राजमहलों का क्यों नहीं, मैं कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए जो है मैं यहाँ से महाभी निष्क्रमण, मतलब उनके द्वारा घर त्याग कर जो जन कल्याण के लिए जो घर छोड़ा गया, उसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्ठ। उन्होंने सारे राजपाट के सुख छोड़ दिए। अब जो है मैं उसी पे आती हूँ कि इनके जो मूल सिद्धांत है वो क्या है। तो वो 4 जो आर्य सत्य हैं उनमें इनके सिद्धांत है। आगे अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, उसकी भी हम व्याख्या करेंगे। तो आप देखिए 4 आर्य सत्य, ये 4 आर्य सत्य, जिसमें दुख का कारण, दुख का उपाय, और दुख का उपाय है अष्टांगिक मार्ग, है ना, ये देखिए आप, है ना। तो 4 आर्य सत्य में क्या कहा गया? दुख है। सर्वत्र क्या है? दुख है। सर्वत्र कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से हमें कष्ट होता ही रहता है। जनों को कष्ट होता है, उनकी कोई इच्छाएं होती है वो पूरी नहीं होती तो कष्ट होता है, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जागृत होती है वो पूरी नहीं होती तो कष्ट होता है। तो किसी न किसी रूप में जो है जनमानस में क्या है? सर्वत्र क्या है? कष्ट है, दुख है। और ये सारी दुखें जो है सभी इच्छाएं पूर्ण न होने के कारण है। तो दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? अनंत इच्छाएं अनंत है। इतनी इच्छाएं हैं जो समस्त पूरी नहीं हो सकती, और जब समस्त पूरी नहीं होती हैं तो वो दुख का कारण बनती है। आप देखिए एक सामान्य दीन है, निर्धन है, उसको थोड़ा धन प्राप्त हो खुश होता है, उसके आगे फिर वो और चाहता है। इसी तरह मध्यम वर्ग की भी बात, किसी भी वर्ग की बात कर लो, सबकी इच्छाएं और अधिक की कामनाएं करती हैं।
अब यहाँ पर बात जो है, जो दीक्षार्थी हो गया, सन्यासी हो गए, जिन्होंने ये सारे व्यापार छोड़ दिए, वो बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं सभी जो एक सामान्य जो जीवन चलता है उससे संबंधित बात कर रही हूँ। तो उसमें देखिए, निर्धन भी आगे और धन की प्रति आगे चाहेगा, और धन की प्रति, मध्यम वर्ग अपने हिसाब से और चाहेगा कि इतना इतना तो मेरे पास हो गया, अब मुझे और चाहिए। फिर इसी प्रकार चाहे उच्च वर्ग है, जिसके पास बहुत धन दौलत है, सब कुछ है, सब ऐशो आराम का है, साजो सामान है, लेकिन उसके बाद भी वो चाहेगा मेरे पास और चाहिए, मुझे और चाहिए। पुरानी बात करें तो राजाओं की सीमाएँ होती थी, लेकिन उनको निर्धारित सीमाओं से और अधिक आगे बढ़ना था, हमारे साम्राज्य का और विस्तार हो उनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं भी थी। और जो है, और ये जो मन का जो लिप्सा है कि नहीं और चाहिए, जो महत्वाकांक्षा है, नहीं अब मुझे तो अब तो चक्रवर्ती राजा बनना है, अब ये बनना है, अब ये राजसूय यज्ञ करना है, अब अश्वमेध यज्ञ करना है, तो शक्ति का विस्तार करना है। तो जो जीवन है छोटा सा, उसके अंतर्गत कितनी आपाधापी अपने अपने लेवल पर सबकी है। अब कोई नेता वगैरह हैं, मंत्री हैं, कोई भी हैं, तो वो सोचेगा मैं राज्य स्तरीय मंत्री हूँ, अब मुझे देश के स्तर का मंत्री बनना है। अब मुझे सबका अपने अपने हिसाब से है, कोई सर्विस क्लास हैं, कोई कुछ है, तो वो और उससे और आगे चाहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं जीवन की, जो अनंत इच्छाएं हैं, जो ये इच्छाएं रखते हैं, जो नहीं रखते हैं उनकी बात नहीं है। जिन्होंने संतोष धारण कर लिया वो कोई बात नहीं है, जिन्होंने सोचा जितना मेरे पास है वो सफिशिएंट है, और उसका ये भी मतलब नहीं कि उनकी प्रगति अवरुद्ध हो गई है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जिनकी अनंत इच्छा है वहाँ हमेशा दुख का कारण वो बनती है। अब आप देखिए, दुख का उपाय है, आवश्यकताएं कैसी हों, दुख का क्या, सीमित। जितनी हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं वो आवश्यकताएं हमारी हों और उन्हें हम पूर्ण करें, तो शायद हम अनंत कष्टों से बच सकते हैं, अनंत कर्म बंधनों से भी हम बच सकते हैं। तो दुख का उपाय है, जिसका है सीमित आवश्यकताएं हों और संतोष धारण किया जाए, और साथ ही साथ में जो है इन सब से संबंधित मैं मध्यम मार्ग तक अभी आ जाऊंगी। तो जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा कि वीणा के तारों को इतना भी न ढीला छोड़ो कि उसमें सुरी ना निकलो, इतना भी मत कसो कि उनसे जो है वो टूट ही जाए। तो जीवन जीना भी है और साथ में संतोष के साथ जीना है, मध्यम मार्ग के साथ में जीना है, ताकि जो है कष्टों से, अधिक कष्टों से जो है अनंत इच्छाओं से मुक्ति मिले। तो दुख निरोध हो सकता है, दुख निरोध का उपाय है, और वो उपाय क्या है, अष्टांगिक मार्ग। भगवान बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं, उपाय बताए हैं, जिन पर चलकर दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जैसे सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, ऐसे भी 8 मार्ग हैं, उनकी बात हम कल करेंगे। तो 8 मार्ग हैं, उन पर चलकर जो है दुखों से मुक्ति। तो आज हमने बात की 4 आर्य सत्य, तो और मध्यम मार्ग है कि मध्यम मार्ग अपनाया जाए। बहुत अधिक भोग विलास में या बहुत अधिक असंतुष्टि, ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह से भी नहीं हो जीवन का जीने का तरीका, और इस तरह से भी नहीं हो कि हम अपनी प्रगति ना करना चाहें, हम कुछ ही नहीं करें और हम सिर्फ आलस या बिल्कुल हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए, ऐसी भी बात नहीं है। तो हमें कर्म भी करना है, किंतु नैतिक मूल्यों पर रहकर करना है। हमें सही स्थिति में कर्म को मोड़ना है, और हमें आपाधापी, असंतुष्टि, लिप्साएं, लोभ, इन वृत्तियों का त्याग करना है। तो इससे जो है इन पर चलकर जो है व्यक्ति कष्ट को कम कर सकता है, और वो आगे जो है अपना जीवन सही ढंग से जी सकता है। तो ये हैं 4 आर्य सत्य। थैंक यू।